घना जंगल, उसके बीच बसा एक छोटा सा गांव कैलाशपुर। दिन में सब सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही अमावस्या की रात आती, पूरा गांव रुक जाता था। हवा रुक जाती, घड़ियां बंद हो जाती, यहाँ तक कि जलती हुई आग भी स्थिर हो जाती। और हर अमावस्या गांव से एक इंसान गायब हो जाता। लोग कहते थे, ये काल भैरव का श्राप है। गांव में एक 19 साल का लड़का रहता था, आरव। उसके पिता भी 10 साल पहले उसी अमावस्या में गायब हो गए थे। उस रात फिर अमावस्या थी। आरव ने अपनी माँ से पूछा, आखिर हर बार लोग कहाँ चले जाते हैं? माँ डरते हुए बोली, कुछ सवालों के जवाब खोजने नहीं चाहिए। लेकिन उसी रात आरव ने पहली बार कुछ अजीब देखा। पूरा गांव स्थिर था, लेकिन एक काली परछाई मंदिर की ओर जा रही थी। आरव उसका पीछा करता है। पुराने टूटे मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें अचानक खुली। वो बोला, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। आरव घबरा गया। आप कौन हैं? साधु धीरे से बोला, जिस दिन इस गांव ने काल भैरव की मूर्ति तोड़ी थी, उसी दिन ये श्राप शुरू हुआ था। आरव चौंक गया, लेकिन ऐसा किसने किया? साधु ने जवाब नहीं दिया। उसने आरव के हाथ पर राख लगाई और अचानक आरव को भयानक दृश्य दिखने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, मंदिर में आग लगी थी और एक आदमी काले कपड़ों में मूर्ति तोड़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी साधु बोला, श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी उम्र होगी। हर रात तुम 1 साल बूढ़े होते जाओगे। आरव डर गया, लेकिन अपने पिता और गांव को बचाने के लिए वो मान जाता है। अगले दिन से आरव को अजीब शक्तियां दिखने लगी। वो लोगों की परछाइयों में उनका सच देख सकता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी। पहले बाल सफेद हुए, फिर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। सिर्फ 3 रातों में वो 19 से 40 साल का दिखने लगा। गांव वाले उससे डरने लगे, लेकिन आरव को अब एक बात समझ आ चुकी थी, गांव में कोई ऐसा है जो हर अमावस्या पर किसी को बलि देता है। चौथी रात आरव को मंदिर के पीछे गुप्त सुरंग मिलती है। वहाँ मशालें जल रही थीं और दीवारों पर खून से एक ही नाम लिखा था, काल भैरव। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव पलटता है और सामने गांव का मुखिया खड़ा था। उसके हाथ में वही टूटा हुआ त्रिशूल था।